अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सपोज़ कीजिए अगर हमारे पास एक अनऑर्गेनाइज्ड या अनसिस्टमेटिक डाटा है और उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करने के लिए हम लोगों को ग्रुप और क्लासेस में हम कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इन अ टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा इनटू क्लासेस और ग्रुप टुगेदर विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास और ग्रुप इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड मिक्स्ड डाटा हो और उसको हमें एक ऑर्गेनाइज्ड शक्ल देनी हो तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उस डाटा को क्लास और ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी टाइप्स में कर सकते हैं, किस तरह की फॉर्म में हम कर सकते हैं। एक है डिस्क्रीट फॉर्म, एक कंटिन्यूस। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम करते हैं इंडिविजुअल वैल्यू के साथ क्लासेस बनाते हैं, जबकि कंटिन्यूस में हमारे पास एक इंटरवल होता है कि डिफरेंट इंटरवल में हम उस वैल्यू को करते हैं। जैसा कि हमारे पास ये डाटा है डिस्क्रीट के लिए कि हमारे 5 मार्क्स हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के। ठीक है, अब 0 मार्क्स किस स्टूडेंट्स के हैं, 2 स्टूडेंट्स के। टैली में हमने किया एक डाटा को। 1 मार्क्स 4 स्टूडेंट के, 2 मार्क्स 7 स्टूडेंट के, 3 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के, 3 मार्क्स 4 स्टूडेंट, 4 पे 3 मार्क्स। ठीक है, सॉरी के 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 3, और 5 मार्क्स हैं 3 स्टूडेंट्स के। इट्स मीन 24 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह जैसे कि ये डिस्क्रीट फॉर्म में है, इसको कंटिन्यूस डिस्क्रीट फॉर्म में है, ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं। अब अगर कंटिन्यूस होगा तो इसमें डिफरेंट इंटरवल्स होंगे, 0 से 5, 6 से 10, 11 से 15 एंड 16 से 20। ये टैली कर दिया गया कि 0 से लेके 5 मार्क्स के मिड तक कितने बच्चों के, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। फिर 6 से लेके 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं। इसी तरह 11 से लेकर 15 के इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं, 6। फिर 16 से 22, इसी तरह 12 टोटल स्टूडेंट्स हैं। ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में है जिसमें हम इंडिविजुअल वैल्यू को करते हैं, के साथ करते हैं, और ये कंटिन्यूस जिसे हम इंटरवल के साथ करते हैं। अब है कि देयर आर 4 टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की 4 टाइप्स हैं: ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्टली है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि अगर हमारे पास कोई डाटा है, उसको फ्रीक्वेंसी फॉर्म में करने के लिए फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हमारे पास आता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक ऐसा डाटा होता है कि जो नॉन सिमेट्रिकल, नॉट अरेंज्ड, ठीक है, रॉ डाटा फॉर्म में। डाटा विच हैव नॉट बीन अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर इज कॉल्ड अ रॉ डाटा और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि ऐसा डाटा
जो कि नॉट सिमेट्रिकल है, नॉट अरेंज्ड है, उसको कहते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच क्लास बाय द फ्रीक्वेंसी फॉर द प्रीसीडिंग क्लास। इट्स मीन दैट कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे 2, 3, 4, 2 में जब 3 ऐड करेंगे, पहले तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5, अब 5 में 4 प्लस करेंगे तो 9। इट्स मीन कि प्रीसीडिंग वैल्यू में से वैल्यू को हम ऐड करते जाएंगे और नेक्स्ट वैल्यू हम उसे लिखते रहेंगे प्लस करके। नेक्स्ट है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। कि अगर हमारे पास कोई डाटा है, उस डाटे के अंदर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम टोटल, जैसे कि ये हमारे पास टोटल 9 है, ठीक है, तो हम 2 डिवाइडेड बाय 9, 5 डिवाइडेड बाय 9, मतलब हर वैल्यू को हम टोटल से डिवाइड करते रहेंगे। इस तरह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम हमारे पास बन जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।